Principal sir, teachers, honorable chief guests, and all my dear friends. Myself Natifa Khatun from Standard 8. First of all, I wish you a very happy Independence Day. हम अपने जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपने जान के दुश्मन को जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। आज़ादी, आज़ादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो, और हम सौभाग्यशाली हैं जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, लेकिन वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती शोला की एक आवाज़ पर टोलों के टोले उमड़ आते थे, और वंदे मातरम के नारों पे खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। तब पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की कई बोटियाँ ही चली गईं। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है, किंतु मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। ये हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी, और उसे खत लिखा कर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही प्यार से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। तब देश बलिदान मांगता था, और हमारे कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान भी दिया। उदाहरण स्वरूप महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आदि ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया। अब पर आज देश बलिदान नहीं मांगता, आज देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा और पूरी लगन के साथ करे ना, तो वही सच्चा देशभक्त है। और मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि फुटपाथ पे वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं साहब, ये उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर कर देती है। और ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। पूरा परिवार, अगर आप अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है सच्ची देशभक्ति। और मैं हर देशद्रोही को यह समझा देना चाहती हूँ कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर भाईचारे से रहना है तो रह इस धरती पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ और स्वाभिमान के साथ कहना चाहती हूँ, जय हिंद, जय भारत।